उनका नौकरी उकरी है सरकारी? सरकारी नौकरी नहीं है, ना प्राइवेट नौकरी ऐसी कमा है। मोहन भागवत को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सोचिए, वो कहते हैं कि हिंदू कम हो रहा है, और ये देखिए महतो समाज के हैं, पिछड़ी समाज के हैं, धर्म भी इन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है, जनसंख्या भी यही लोग अपना मेंटेन कर रहे ताकि हिंदू बनल रहे। आप मोहन भागवत जैसे लोग भारत की असली माता को फोटो में जगह भी नहीं देते हैं। उनकी जो भारत माता है उसमें भारत के दलित पिछड़े महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं तो इनके लिए स्कूल के रास्ते खुलते। कल तो जनसुराज के एगो समर्थक की हत्या हो गई, वो बोल नहीं रहे हैं। 15 गो तो जनसुराज वाला भी ये बीजेपी में भाग गया। कौन गारंटी लेगा जो चुनाव जीत के बीजेपी में न जाए? गारंटी किसी का भी नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा दूर जाएंगे, गिर करके मर जाएंगे। ये तो आप अनंत सिंह वाला बात बोले कि हम चाहे तो आपको गोली मार दें। तो प्रशांत किशोर का कहाँ कोई सीट आ रहा है भाई? कोई रेस में है? वो जो 15 लोग बिना चुनाव जीते बीजेपी में भाग गए डर से, वो आगे कैसे लड़ेंगे भाई? वो तो आरजेडी में से भी गया है, गठबंधन में से भी गया है, बीजेपी में से भी आरजेडी में चले आए हैं, आरजेडी में से बीजेपी में चले गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशांत जी अपने भाग गए भाई, अपने लड़ने कहे तो तेजस्वी यादव को हराएंगे, लागोपुर से लड़ेंगे। तो ये बताइए ना सर, उन्होंने कब आधिकारिक रूप से घोषणा किया कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा? कहीं भी आप दिखा दीजिए उनका आधिकारिक घोषणा, तो मैं मान लूंगा। क्या लॉजिक दे रहे हो यार? इतना लॉजिकल तो प्रशांत किशोर नहीं है। खाली ये बात है, पेड वाले हैं कि अनपेड वाले हैं? बस कोई पेड अनपेड नहीं है। मैं इस समय बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा में हूँ। यहाँ से कांग्रेस के राजेश राम जो है, जो अध्यक्ष भी है, चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको असली भारत माता, यही है असली भारत माता। भारत माता में जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, गरीब, मजदूर की मां ना हो तो वो भारत माता पूरी नहीं होती है। आरएसएस की जो भारत की माता है उनमें वो शेर पर सवार हैं, और जो इस देश की भारत माता है वो उनके हाथ में डंडा है, मेहनत कश है। अभी भी 2 गाय पालती हैं। गाय को गाय है, गाय को गाय है, 2 नहीं कहे 2 गाय, 2 लेरू। कितना दूध दी है? दूध अब कम कर दे है। अब 1 किलो 1.5 किलो दूध कहते हैं, 1.5 दूध 3 किलो दूध पहले। पेंशन मिल रहा है? पेंशन की ना, वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन, हाँ वृद्धा पेंशन मिला है। और गैस सिलेंडर? हाँ मिलल है, वो झूठ कैसे बोलूं, मिलल है। हाँ। और राशन 5 किलो रोज हर महीने? काले नहीं करना में तो राशन मान छूटा है, तो सब परिवार के छूटा है। राशन छूट गए। तो कै गो बाल बच्चा है माता जी? हम कहली ना कि 2 गो लड़का हथन, और दोनों लड़कन के 3 गो नतनी। तो दोनों लड़का जो है उनका नौकरी उकरी है सरकारी? सरकारी नौकरी नहीं है, ना प्राइवेट नौकरी ऐसी कमा है। प्राइवेट नौकरी? हाँ प्राइवेट। देखिए कै गो नाती पोता है? तो नाती लड़का के 2 गो 1 गो हथन, और 3 गो नतनी 6 गो। मोहन भागवत को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सोचिए, वो कहते हैं कि हिंदू कम हो रहा है, और ये देखिए महतो समाज के हैं, पिछड़ी समाज के हैं, धर्म भी इन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है, जनसंख्या भी यही लोग अपना मेंटेन कर रहे ताकि हिंदू बनल रहे। आप मोहन भागवत जैसे लोग भारत की असली माता को फोटो में जगह भी नहीं देते हैं। उनकी जो भारत माता है उसमें भारत के दलित, पिछड़े महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं तो इनके लिए स्कूल के रास्ते खुलते, अस्पताल के रास्ते खुलते, कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते खुलते। इनके 2 बेटे हैं, बेटी सब पढ़लक लिखलक, कोई है सरकारी नौकरी में? नौकरी में कौन ना। तो ये जो असली हिंदू माता है, असली जो भारत माता है, नौकरी ना हथन, लेकिन ये पिछड़े समाज की है, अति पिछड़े समाज की है, तो इनके लिए कोई सुख सुविधा का साधन नहीं है, नहीं इनके बच्चे के लिए स्कूल, अस्पताल, कॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बिहार चुनाव का दौरा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो आपको असली भारत माता की तस्वीर बता रहा हूँ। यही धर्म बचा रही हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन्हीं का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम में होता है, और इन्हीं लोगों के पास सुख सुविधाओं के लिए कुछ नहीं। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट नौकरी में हैं, 3 बेटियां हैं, वो भी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो भारत की लगभग यही स्थिति है। ठीक है, प्रणाम, जाओ। हाँ, छत्ता है तो ठीक है, ठीक है। तो ये लबुलब तस्वीरें हैं, और इस देश के आम लोग हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसान लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं और अपना जीवन काट रहे हैं। तो ये असली भारत माता है। इनके पास न टीवी आएगा, न अखबार आएगा, न इनकी कोई दुख तकलीफों को जानेगा। अभी भी
ये इनके बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाए हैं। आप सोचिए कैसा एक डेवलप देश बनाने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए इस देश के तमाम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े लोगों को स्कूल कॉलेज भेजना पड़ेगा, तभी जाके हालात बदलेंगे। कुछ और साथी हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार बिहार में भाई साहब? सर, बिहार में तो बदलाव का माहौल है, बदलाव होने जा रहा है, लेकिन बदलाव के रूप में हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम लोग तीसरा विकल्प की तरफ देख रहे हैं, जिसका विजन भी सही है, जिन्होंने गांव-गांव, गली-गली घूम करके जमीनी हकीकत भी देखा कि बिहार में क्या हकीकत है, बिहार में क्या विकास हुआ है, लोगों को रोजगार के लिए क्या यहाँ पे व्यवस्था हुई है। हमारे प्रशांत किशोर जी लगभग 3 साल से चल रहे हैं, 5000 गाँव में चले हैं। चलने के बाद बिहार का जो दशा देखा, उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे चुनाव में आना है और बिहार के युवाओं को मदद करनी है। हमारे जैसे हजारों युवा हैं जो उनके साथ जुड़ करके बिहार बदलने में कंधा लगा रहे हैं और जनसुराज को मदद कर रहे हैं। कल तो जनसुराज के एगो समर्थक की हत्या हो गई, वो बोल नहीं रहे हैं। 15 गो तो जनसुराज वाला अभी बीजेपी में भाग गया। कौन गारंटी लेगा जो चुनाव जीत के बीजेपी में न जाए? ऐसा हर एक पार्टी में होता है सर, और मरने से पहले आदमी भूत नहीं बन जाता है, गारंटी किसी का भी नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा दूर जाएंगे, गिर करके मर जाएंगे। ये तो आप अनंत सिंह वाला बात बोले कि हम चाहे तो आपको गोली मार दें। तो ऐसा नहीं है सर। किसी भी पार्टी में बहुत सारे लोग बीजेपी से आरजेडी में चले आए, आरजेडी से बीजेपी में चले गए, लेकिन पार्टी का एक विचारधारा होता है, एक अपना उसका सिस्टम होता है, एक विजन होता है, उसके हिसाब से फॉलो करके उसको चलना पड़ता है। तो प्रशांत किशोर का कहाँ कोई सीट आ रहा है भाई? कोई रेस में है वो? वही तो रेस में है। आप चले जाइए गांव मोहल्ला कहीं भी देखिएगा, तो अभी आचार संहिता लगने से पहले पूरे बिहार में सिर्फ प्रशांत और जनसुराज ही दिख रहा था। बाकी लोग तो कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं। आप पेड वाले, उनके 2 तरह के वर्कर हैं, एक पेड है, एक अनपेड है। एक तो महीना बांधे हुए हैं। कोई पेड अनपेड नहीं है, उनका जो भी वर्कर है कोई पेड और अनपेड नहीं है। ये झूठे लोग अफवाह फैला दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम जानते हैं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम उनके साथ में काम कर रहे हैं, हम बिजनेस करते हैं। मैं समझ रहा हूँ, जो 15 लोग बिना चुनाव जीते बीजेपी में भाग गए डर से, वो आगे कैसे लड़ेंगे भाई? वो तो आरजेडी में से भी गए हैं, गठबंधन में से भी गए हैं, बीजेपी में से भी आरजेडी में चले आए हैं, आरजेडी में से बीजेपी में चले गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आते जाते रहते हैं लोग, बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे। पार्टी बनी है। वो सीट जीतेगा जनसुराज? फुल बहुमत से सरकार बनाएगी सर जनसुराज। बिल्कुल बिल्कुल। कितना सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? 243 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए पूरा था, लेकिन 2-3 सीट जो है कुछ उल्टा फुल्टा हुआ। प्रशांत जी अपने भाग गए भाई, अपने लड़ने कहा तो तेजस्वी यादव को हराएंगे, लाघोपुर से लड़ेंगे। तो ये बताइए ना सर, उन्होंने कब आधिकारिक रूप से घोषणा किया कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा? कहीं भी आप दिखा दीजिए उनका आधिकारिक घोषणा, तो मैं मान लूंगा आप बात सही बोल। देखिए कितना सीट लाएंगे जनसुराज ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा भाई जो है इसको प्रवक्ता जरूर बनाना चाहिए जनसुराज का। क्या लॉजिकल जवाब दिया है बंदे ने, मेरे पास भी सवाल नहीं है। सही में आपको मैं तारिक अनवर चंपारनी, जो मेरे दोस्त भी हैं और वो उस पार्टी को देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ऐसे दोस्तों को पार्टी में जगह दे। क्या लॉजिक दे रहे हो यार, इतना लॉजिकल तो प्रशांत किशोर नहीं है। मैं खास करके बिहार की जनता से और कुटुंबा की जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक हम लोगों ने मोदी के डर से आरजेडी को वोट दिया, आरजेडी के डर से मोदी को वोट दिया, और जात और धर्म और मजहब के नाम पे हम लोगों ने वोट किया, और यही सब करने के वजह से हमारे बिहार का आज क्या दुर्दशा है, लोग सारे लोग देख रहे हैं इस चीज को जमीन पे भी आकर के। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि कृपा करके एक मर्तबा बिहार को बदलने के लिए आप जनसुराज के साथ आइए और बिहार को बदलने में मदद कीजिए, बिहार को नई विकास की दिशा में ले जाए। आप खाली ये को बात बताइए, पेड वाले हैं कि अनपेड वाले हैं? बस कोई पेड अनपेड नहीं है, हम बिहार बदलाव अभियान के साथ हैं, जनसुराज के साथ हैं। चलिए, थैंक यू। विजन के साथ हैं। तो और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप चलाइएगा,
आपको हम बहुत फॉलो करते हैं। आपको लगता है हम नहीं चलाएंगे? मतलब मैं ऐसा बोल दिया आपको, चलाइएगा। आपसे अरे request- पक्का, अरे मैं तो कह रहा हूँ आपको प्रवक्ता बनाना चाहिए पार्टी का, आप जितना अच्छा डिफेंड कर और हमारे कुटुंबा विधानसभा में बहुत सारे जगह पे काम हुआ है, लेकिन काम जो हुआ है ना वो सिर्फ दिखावा के लिए काम हुआ है। ये मेन रोड है, मेन रोड से 50 फीट ढाल दिया गया, मतलब आगे पीछे गहरा और आगे खाई वाला। यहाँ पे एक विधायक कितना करेगा विकास भाई? हुआ है यहाँ। सरकार तो है नहीं यहाँ। 10 साल से यहाँ विधायक है। एक विधायक का एक साल में 3 करोड़ रुपए का लगभग आसपास का फंड होता है। अब 10 साल इंटू 3 करोड़ आप कर लीजिए। अब अपने से आप गुना गणित कर लीजिए कि कितना काम हो सकता है पंचायत में और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप समझते हैं इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया दोस्त, हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर? सीताराम मेहता। मेहता जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल जो पहले से बना हुआ है वही है, उसी में इधर उधर होगा कुछ। क्या लग रहा है, जो क्या, फिर भी बताइए कुछ, क्योंकि यहाँ सुने कुशवाहा बहुल क्षेत्र है ये। ऐसा कोई बात नहीं है। किसी जाति का बहुल्य अति नहीं है यहाँ पर। सब मिला जुला है और सबको ही अपना अपना वोट देते हैं, जिसको जहाँ अच्छा बुझाता है। हाँ बिल्कुल, वोट अपना अधिकार है, उसमें कोई क्या कर सकता है। तो आप लोग को क्या लग रहा है, इस बार सरकार बदलेगी बिहार में या वही रहेगी? सरकार तो बदलना चाहिए, बिहार में और केंद्र में भी बदलना चाहिए। क्या करते हैं? हमारा LIC का काम है, सहारा के काम था। सहारा काम, हाँ, सहारा वाला तो सब डूब गया हो। डूब गया हो, मोदी का देन है ये। ओ, कैसे कैसे? हैं? आज जो चलिए उनको भी 5 मिनट दिए, 5 मिनट इनसे भी आए। आज जो कहता है कि हम अति विदेश जैसा जो है से अति भारत को बनाएंगे, तो भारत का हमारा परंपरा है कि आज अगर टाइटल केस होता है तो हम मर जाते हैं, हमारे बेटा बेटी भी मर जाता है, तब तक फैसला नहीं होता है। आज 10 साल के दरमियान से जो है से इसका सुप्रीम कोर्ट में केस है, आज तक इसका फैसला नहीं हुआ। कहे थे अभी तो हम ये अमित शाह की पैसा देंगे बस सबको। पैसा दे कहाँ रहा है, ये तो कह रहा है। अठन्नी चरण दे करके संतुष्टि करवा रहा है। आज जो है से हमारे यहाँ जो है से हमारे यहाँ का पूरा भारत की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे मार्केट में रुपया सहारा इंडिया के डबल इंजन पर भरोसा नहीं है आप लोग को? बिल्कुल नहीं। मोदी जी तो दुनिया में डंका बज रहा है। वो डंका बजने दीजिए, डंका बजाने वाले बहुत से हैं। डंका हमको मिल जाएगा, डंडा उसको मारेंगे, खूब आवाज करेगा। डंका नहीं बज रहा है, डंका तो बज ही रहा है। राम मंदिर बनवा दिया आपको। अरे राम मंदिर कौन चीज देगा हमको? राम मंदिर से क्या होगा? पाकिस्तान को सबक सिखा दिए। ओहो, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नहीं है, वहां पर हिंदुस्तान के लोग नहीं है। ये तो बंटवारा हुआ कि हम और आप भाई हैं, आप उस घर में रहो, हम इस घर में रहेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि इस घर और उस घर से दोनों का मजहब मिलता जुलता है। ऐसा थोड़े कोई बात है। तो डबल इंजन की सरकार इस बार बदल रही है, बदलेगी, बदलना तो चाहते चाहिए। हैं, आप चाहते हैं? हाँ, बदलना तो चाहिए, बदलना कोई तो। काम मोदी जी के अच्छा नहीं लग रहा है? कोई काम हो जो मोदी जी का अच्छा लगे? मोदी जी का अच्छा काम है कि मंदिर बनवाए, इसी को दिखावा करके और वोट को बटोरे। आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहते थे। मित्र, कोई दलित पिछड़ा हिंदू सबको कुछ नहीं मिला। कौन चीज मिलेगा? नौकरी जो आ जा रहा था ना तो मिला और न मिलेगा, ये स्पष्ट है। नहीं मिला ना? है कहाँ मिला नौकरी? अभी देने वाला तो बहुत कुछ देता है, लेकिन लेने वाला चाहिए ना। दलित के नाम पर बहुत से बड़े बड़े लोग जो है से यहाँ पर रहते हैं। नौकरी नहीं मिली पिछड़ों को, मोदी जी से खुश नहीं है। लेकिन कह रहे नीतीश जी तो रोड चमकाए हैं, लोग कह रहे हैं। जो रहेगा वही तो करेगा, दूसरा कोई थोड़े करेगा। तेजस्वी यादव कहे हैं कि हम हर घर में वो नौकरी देंगे। हो रहा है? कहाँ से दे देंगे एक नौकरी हर घर में? उस ढंग के आदमी नहीं रहेगा तो कहाँ से दे देगा? हर तरह के नौकरी है ना, जो प्राइवेट नौकरी है कह रहे हैं उसको हम सरकारी कर देंगे। ये तो मुश्किल है, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कोई नहीं कह सकता है कि हर घर की नौकरी दे देंगे और ये हो जाएगा। नहीं, 5 लाख नौकरी दिए थे जब वो सरकार थी 17 महीने की।
और तो पढ़ लिख करके जब आए थे तब ना बीएड सीटेट अरे सफाई कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, सेविका दीदी है, तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां हैं। तो ये तो बताए ना कि दे तो रहे हैं लेकिन जिसको देना है वो ले रहा है। ठीक है चल रहा था, कहला सरकार बदलिएगा। कहाँ ठीक चल रहा है? हमारे यहाँ अति रुपया है सहारा इंडिया के चलते, किसका रुपया नहीं है यहाँ पर। सहारा वाला 5 मतलब बहुत लोग फंसे हुए हैं उसमें। बहुत का पूरा इंडिया के 50% लोग। ये छोटे छोटे दुकानदार लोग सर, छोटे छोटे दुकानदार लोग मैंने देखा है, टायर का दुकान है, पंचर का दुकान है, 10 रुपया और 20 रुपया पर डे जमा करते थे सहारा में पैसा। और सरकार इतनी बेशरम है। आप ही के जन सुराज वाले तो प्रशांत किशोर लाए थे मोदी जी को, जो कहते हैं कि हम ही मोदी जी को लेकर आए। वैसे तो कांग्रेस से लेकर के आरजेडी को भी लेकर के आए थे पिछले मरतबा, जो नीतीश और आरजेडी साथ में लड़े थे ना, उसको भी लेकर के आए थे। सबको यही लाते हैं देश भर में। नहीं, उनका एक अपना बिजनेस था। अपने आएंगे कि गारंटी बताइए। 3 साल पहले इनका बिजनेस था, लेकिन क्या क्या लगा कि आप तो उनके कार्यकर्ता, आपको बोलना चाहिए उनके पक्ष में। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर वाला मामला? ये तो खैर बिहार में अभी आएंगे नहीं, इसलिए नए हैं, कुछ दिन तक रगड़ करेंगे, इसके बाद ही आएंगे। लेकिन यही लोग आएंगे दुगो में से कोई। हाँ ये सही बोल रहे हैं। चलिए प्रशांत किशोर के पास अभी फिलहाल तो उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ और मेहनत करनी पड़ेगी, घसटाना होगा अभी और हाँ? घसटाना होगा रगड़ हाँ। करते करते। 3 साल 5000 गांव में पैदल चले हैं सर। हाँ? आप कितना चलवाएंगे बिहार की जनता? तो चलिए ये लब्बो लुआब है और मैं इस समय कुटुम्बा में था और ये बड़ा बढ़िया है। लोगों की राय आप जानते रहिए, समझते रहिए, ये बड़ा अच्छा है। आइए ना इधर। तो मोदी जी वाला जो मामला है, दोनों लोग हैं लेकिन मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा। इनको तो आप खारिज कर दीजिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आफ्ताब खान हुआ। आफ्ताब भाई को खारिज कर दिया कि चलो मुस्लिम है तो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। ये मेहता जी हैं, अति पिछड़े समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं। ये भी कह रहे हैं कि भैया नौकरियां नहीं मिल रही, डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए। तो बिहार में भी बहुत कुछ है, पूरा ट्विस्ट है और चुनाव पर नजर बनाए रखिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए दिल्ली में, 2015 हार गए, नीतीश कुमार और आरजेडी गठबंधन जीता। 2019 में नरेंद्र मोदी 300 सीट लेकर आए दिल्ली में और 2020 में यहाँ उनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और अब तो नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर वक्त में है, मात्र 242 पर सरकार चल रही है। अब बिहार में वो कितना क्या अपनी सरकार बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिहार के राजनीतिक समझ से कोई जो है, कोई भी जो पंडित है, राजनीतिक पंडित है, जो दिल्ली के स्टूडियो में जो बैठते हैं मीडिया वाले पत्रकार, वो समझ नहीं सकते। जब यहाँ सड़कों पर आइएगा, सड़कों की खाक छानिएगा, तब आपको लगेगा कि यहाँ राजनीति क्या है। इसीलिए प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, लोकतंत्र की धरती है। यहाँ नस नस में लोगों की राजनीति की समझ है, सामाजिक समझ है। जगदेव बाबू की धरती है। ये फूले, पेरियार, अंबेडकर के विचारधारा से लैस लोग हैं और सामंतवाद, जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई चली है। बिहार ऐसी जगह है जहां अभी भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रही है। सोचिए, न यहाँ धर्म के नाम पर वोट पड़ता है, न जाति के नाम पर वोट पड़ता है। यहाँ भैया लोग नस जानते हैं नेताओं का। और यही वो बिहार है जहां बाघ और बकरी अब एक साथ चाय पीता है। सामंतवाद, जातिवाद, मनुवाद, सांप्रदायिकता, सबके खिलाफ है लोग। बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। लंबी लड़ाई है। अभी आपने देखा किस तरह से मोकामा में एक पिछड़े समाज के दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो थे आरजेडी के, लेकिन जब वहां दोनों जगह, एक जगह अनंत सिंह को टिकट मिला एनडीए से और इंडिया गठबंधन से वहां टिकट मिला सूरजभान सिंह की पत्नी को, तब जाकर उन्होंने एक अति पिछड़ा समाज से, जो धानुक समाज का लड़का था, उसके साथ खड़े हो गए। नतीजा उनकी हत्या कर दी गई। तो बिहार के नस नस से आपको वाकिफ होने के लिए बिहार के लोगों से मिलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। और जो टीवी अखबार में बैठ के दिल्ली में बात करते हैं कि यहाँ जाति और धर्म के नाम पर वोट मिलता है, तो वो गफलत में है। सोचिए, आफ्ताब भाई कह रहे हैं कि हम जमसुराज के साथ है। अगर ये धर्म देख के बोलते तो कहते कि हम ओवैसी साहब के साथ हैं, हम आरजेडी के साथ हैं। ये मेहता जी हैं। ये जाति देख के वोट देते तो कहते कि हम उपेंद्र कुशवाहा
सम्राट चौधरी को वोट देंगे। यहाँ लोग मुद्दे पर वोट करते हैं, यहाँ लोग विचारधारा पर वोट करते हैं और यहाँ लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मेरे यहाँ कोई कांट छाट नहीं, सिर्फ आम आदमी की पूरी आवाज। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।